राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि गोडसे एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिस पर बीजेपी चल रही है। शुक्रवार को स्थानीय राजनिवास में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए और कहा, जब देश की आजादी के लिए एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे वीर सपूत अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, तब उसी समय गोडसे विचारधारा अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रही थी। वही विचारधारा आज बीजेपी के रूप में अपना असली चेहरा दिखा रही है। बाद में जिसको पहचान हुई गोडसे के रूप में, गोडसे एक व्यक्ति नहीं था, गोडसे एक विचारधारा थी जो अंग्रेजी की विचारधारा की सहभागी थी, जिस विचारधारा का समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उस समय भी विरोध किया। आज़ादी के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ और महात्मा गांधी जैसे नेता की हत्या हुई, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कारण एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वही विचारधारा, गोडसे की विचारधारा जो आज़ादी के समय नहीं चाहते थे देश आज़ाद हो, वो हमेशा ये प्रयास करते रहे कि अगर ये गांधी रहेगा तो शायद हम इस देश को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। एक षड्यंत्र हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई। उस विचारधारा ने हत्या शायद इसीलिए किया कि शायद ये देश टूट जाएगा, ये देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लेकिन ये देश टूटा नहीं, आगे बढ़ा। और इसके बाद अनेक चुनौतियाँ आईं, जहाँ कांग्रेस ने इस देश की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाया। में भी जो है माने दिक्कत होती है, उस समय इस ठंड में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मौलिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस देश के गरीब से गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में सबको सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। आज ये समय की आवश्यकता है। और इस विशेष में 23 तारीख को भोपाल में कांग्रेस पार्टी का भी विशाल प्रदर्शन है, गवर्नर साहब का घुरा है, उसमें अधिक से अधिक लोग पहुंच रहे हैं और बॉर्डर पे भी हर प्रदेश से, हिंदुस्तान के हर कोने से किसान पहुंच रहे हैं और वहां पर इसका विरोध कर रहे हैं। करना चाहती सरकार, ये सरकार की नियत कृषि के प्रति, किसान के प्रति ठीक नहीं है। और इसके बाद सरकार कहती है कि ये तो हम खुला बाजार दे रहे हैं किसान को, जहाँ चाहे वो किसान माने वहाँ पर अपनी फसल बेच सकता है। मान लीजिए कि किसान अगर अपनी फसल के जब कब समझौता हो गया, 1 साल 2 साल मान लीजिए, ज़्यादा उसको मिला, अच्छी बात है। उसके बाद जो है अगर कहता कि अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, हम 200 रुपये ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमारे इतनी लागत इतना देंगे, उस समय किसान क्या करेगा? एक व्यक्ति को भी अपना न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है। लेकिन अगर किसान को पूंजीपति कहता है कि हम इतना प्राइज नहीं दे पाएंगे, तो किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, न्यायालय नहीं जा सकता है, उसके फाइनल अथॉरिटी होगा एसडीएम कमेटी। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि वो एसडीएम, आज क्या सिस्टम है, आज कितना गरीबों को न्याय मिल रहा है? क्या वो पूंजीपतियों के उसमें गरीब को न्याय दिला पाएगा? क्या उसको 200 रुपये ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर दे पाएगा? कतई नहीं दे पाएगा। किसान बर्बाद हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा।